नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर हाजिर हूं कहानी लव टीचर्स द रियल वैल्यू ऑफ लाइफ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। समस्या थी प्रेमा के साथ, क्योंकि वो इन लोगों के मोहल्ले में नहीं रहती थी और कोई साधन यानी बस इत्यादि न होने के कारण हीरगप्पा कोली, जो कि बचपन से ही हेल्पिंग नेचर मददगार वाले स्वभाव का तो था, लेकिन प्रेमा को देख मंत्रमुग्ध भी था। हीरगप्पा कोली ने जल्दी अपने एक मोटरसाइकिल मैकेनिक दोस्त को फोन मिलाकर एक पल्सर 150 मोटरसाइकिल मंगवाई, क्योंकि अपने घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हीरगप्पा कोली पहले भी अपने मैकेनिक दोस्त के पास काम किया करता था। उसके दोस्त ने भी मना न करते हुए हीरगप्पा कोली की मदद कर दी। और फिर क्या था, हीरगप्पा कोली अपनी बाइक में बैठा प्रेमा को घर छोड़ आया। लेकिन मन ही मन प्रेमा भी हीरगप्पा कोली के मिलनसार स्वभाव से काफी प्रभावित हुई। और यही कारण था जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हुआ, क्योंकि प्रेमा ने खुद हीरगप्पा कोली के सामने से ही हीरगप्पा कोली का नंबर मांगा, जबकि उस समय प्रेमा के पास उसका खुद फोन भी नहीं था। और हीरगप्पा कोली वो तो प्रेमा के पीले रंग के चूड़ीदार सूट पे फिदा हो ही गया था। इस घटना को एक दिन भी नहीं हुआ था कि प्रेमा का हीरगप्पा कोली को थैंक्स मैसेज आता है। अपरिचित नंबर होने की वजह से हीरगप्पा कोली मैसेज करता है। कौन? सामने से मैसेज आता है, मैं प्रेमा नायक, आपने मुझे मेले से सही सलामत घर पहुंचाया था। और दोस्तों इधर से शुरुआत हो जाती है हमारे हीरो हीरगप्पा कोली और प्रेमा की दोस्ती की। और धीरे धीरे बातें बढ़ती हैं। हीरगप्पा कोली, जो आज तक काफी बड़ी परेशानियों भरी जिंदगी जी रहा था, स्थिति अब कुछ सामान्य होती लगने लगी। हीरगप्पा कोली के पास नौकरी थी, पढ़ाई पूरी कर चुका था। उसकी जिंदगी में एक उसकी दोस्त आ गई, जिससे बातें करने से हीरगप्पा कोली को अच्छा महसूस होने लगा। प्रेमा भी हीरगप्पा कोली के साथ खुश थी, लेकिन परेशानियां तो हीरगप्पा कोली का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। अगस्त महीने में हीरगप्पा कोली और प्रेमा का प्रेम प्रसंग चला और दिसंबर महीने में प्रेमा के भाई को पता चल जाता है कि हीरगप्पा कोली और प्रेमा का प्रेम प्रसंग चल रहा है। प्रेमा का भाई, जो कि इलाके का नामी व्यक्ति था, जिसकी खुद की टूर एंड ट्रेवल्स बस थी, उसने हीरगप्पा कोली को उसके घर जाकर डराया धमकाया और 2 थप्पड़ भी लगा डाले। हीरगप्पा कोली की भी गलती थी और प्रेमा की वजह से वो उसके भाई की भी इज्जत करता था, तो वो भी चुप रहा। लेकिन कुछ ही समय बाद हीरगप्पा कोली और प्रेमा की जो कॉमन सहेली थी, जो कि हीरगप्पा कोली और प्रेमा को बड़े अच्छे से जानती थी, उसने बताया कि प्रेमा ने तुम्हें बोलने को बोला है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ इस समस्या का समाधान निकालेंगे। प्रेमा की ये बातें सुनने हीरगप्पा की आंखों में चमक आ जाती है और वो एक बार फिर से पक्का मन बनाता है कि प्रेमा ही उसका प्यार है, क्योंकि प्रेमा के भाई को हीरगप्पा और प्रेमा के प्रेम के बारे में पता चलते ही हीरगप्पा कोली को एक बार महसूस हुआ कि ये सब यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेमा ने हीरगप्पा कोली को अपने घर की पूरी स्थिति के बारे में भली भांति अवगत कराया था कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। जिस उम्र में प्रेमा के भाई के बच्चे उसके पापा की गोद में खेलते, प्रेमा के पापा ने प्रेमा के भाई और उसके हाथों में 2 बच्चे दे दिए और उनके 2 बच्चे भी हैं। इस स्थिति में प्रेमा और हीरगप्पा के प्यार को प्रेमा के घर वाले स्वीकार करें ऐसा लगता नहीं, लेकिन प्रेमा की बात सुनने के बाद हीरगप्पा कोली को एक उम्मीद की किरण नजर आई और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। और अब प्रेमा का भाई भी शांत हो चुका था अच्छे से और समय आ गया 2010 अप्रैल 4 और यही दिन था हीरगप्पा कोली का जन्मदिन। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस समय हमारे हीरो हीरगप्पा कोली ने अपनी खुद की मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर खरीद ली थी, जो कि हीरगप्पा कोली जिस परिस्थिति में था उसके लिए ये काफी बड़ी बात थी। और यही दिन था कि हीरगप्पा कोली और प्रेमा के बीच उनकी पहली किस हुई। सब अच्छा चल रहा था, हीरगप्पा कोली और प्रेमा साथ में समय बिताते, लेकिन इसी बीच हीरगप्पा कोली की किस्मत एक बार फिर से करवट बदलती है और जिसका डर था वही होता है। हीरगप्पा कोली और प्रेमा एक बार फिर से अलग होने वाले थे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि प्रेमा के भाई का हो गया कुछ व्यापार घाटा और वो गोवा और भारत को छोड़
विदेश यानी दुबई काम को जाने वाला था। लेकिन ये हीरगप्पा कोहली के लिए अच्छी खबर होने की जगह परेशानी बन गई, क्योंकि जाते जाते प्रेमा के भाई ने प्रेमा को उसके आगे की पढ़ाई के लिए MGM कॉलेज उडुपी मैंगलोर भेज दिया। लेकिन वो कहते हैं जहां चाय है वहां राय है, क्योंकि ये सारी परेशानियों के बीच जो एक अच्छी बात थी वो ये थी कि मैंगलोर भेजने की वजह से प्रेमा के पिताजी ने प्रेमा को मोबाइल दे दिया, जिससे कि प्रेमा और हीरगप्पा कोहली के बीच की जो दूरी थी वो जाने अनजाने में अब कम होने लगी थी। प्रेमा आगे की पढ़ाई के लिए मैंगलोर जा चुकी थी और उसका भाई दुबई, और अब प्रेमा हीरगप्पा कोहली को परेशान करने वाला कोई नहीं था। और प्रेमा हीरगप्पा कोहली रोज फोन पे बात करते और एक दूसरे को गहराई से समझने की कोशिश करते और अपने प्यार को दिनों दिन मजबूत बनाते। धीरे धीरे हीरगप्पा कोहली और प्रेमा का प्यार चरम तक पहुंचता जा रहा था। अब वे लोग मिलने की प्लानिंग भी करने लगे थे, और गोवा से मैंगलोर की दूरी 350 किलोमीटर होने के कारण हीरगप्पा कोहली 5-6 घंटे में मैंगलोर पहुंच जाता था प्रेमा से मिलने। इसीलिए जब भी समय मिलता हीरगप्पा कोहली प्रेमा से मिलने मैंगलोर पहुंच जाता। अब ये ऐसा समय था जब हीरगप्पा कोहली प्रेमा प्यार के समंदर में अच्छे से डूब चुके थे। समय बीत रहा था और दिन आया 7 जुलाई 2010। यही वो स्पेशल दिन था जब प्रेमा का जन्मदिन था। हमारा हीरो भी प्रेमा के इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए गोवा से मैंगलोर पहुंच गए और मैंगलोर के किदूर नामक रेस्टोरेंट में प्रेमा की जन्मदिन की पार्टी की। हीरगप्पा कोहली की जैसी आर्थिक स्थिति थी उस हिसाब से हीरगप्पा कोहली अपने प्यार के लिए पूरा जोर लगा रहा था। प्रेमा भी इस बात को भली भांति समझती थी और यही कारण था वे अपनी पूरी कक्षा को रेस्टोरेंट में ना लाते हुए केवल अपने खास दोस्तों को ले आई। हीरगप्पा कोहली के लिए भी प्रेमा की जन्मदिन पार्टी का आयोजन करना सरल नहीं था, क्योंकि उसकी खुद की तनख्वाह केवल 7,000 रुपए थे और प्रेमा के जन्म दिवस पर आयोजित पार्टी का खर्च उस समय भी 4,000 रुपए आया था। लेकिन प्यार में दीवाने हमारे हीरो को इन सब बातों से उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता था। सारी चीजें सही चलती नजर आ रही थी और धीरे धीरे हीरगप्पा कोहली की आर्थिक स्थिति भी कुछ सुधरने लगी थी। लेकिन इस बीच हीरगप्पा कोहली अपने पिताजी की हरकतों से काफी परेशान भी था। वे काम तो करते, लेकिन उनके शराब पीने और जुआ खेलने की आदत से हीरगप्पा कोहली समेत उसका पूरा परिवार परेशान था। लेकिन हीरगप्पा कोहली और उसका भाई काम करना चालू कर चुके थे, तो घर के हालात कुछ सही थे। और 2010 दिवाली का समय आ गया। प्रेमा के स्कूल में कुछ उत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी वजह से प्रेमा काफी खुश थी। और हीरगप्पा कोहली प्रेमा की खुशी को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रेमा को एक साड़ी उपहार में देता है, जिसकी कीमत उस समय 1,500 रुपए थी, जो हीरगप्पा कोहली की स्थिति और उस समय के हिसाब से महंगी थी। लेकिन इस बात से हीरगप्पा कोहली को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारा हीरो पैसे से ना सही दिल से काफी अमीर था। और इस बीच ये सभी बातों के साथ प्रेमा का फोन का रिचार्ज जैसे छोटे मोटे खर्चे भी हीरगप्पा कोहली प्यार में दिल खोल के करता। इसी प्रकार सारी चीजें चल रही थी। और अब समय था 2011। यह समय हीरगप्पा कोहली के लिए काफी असमंजस से भरा रहा। हीरगप्पा कोहली को अंदाजा नहीं था कि हीरगप्पा कोहली की जिंदगी कैसे झटके देने वाली है। समय था 4 अप्रैल 2011, हीरगप्पा कोहली का जन्मदिन, और प्रेमा इस मौके पे हीरगप्पा कोहली को अपने पास चाहती थी। अब इसे प्रेमा की जिद समझो या उसका प्यार, लेकिन ऐसा ही था, क्योंकि हीरगप्पा कोहली की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो रही थी, हुई नहीं थी। लेकिन इन सब परिस्थितियों की परवाह किए बिना हीरगप्पा कोहली अपने प्यार का एहसास दिलाने मैंगलोर जाता है प्रेमा के पास। और जन्मदिन उत्सव साथ मनाने के बाद हीरगप्पा कोहली वापस गोवा आ जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद अब आता है रोमांच और रोमांस से भरा समय, यानी कि 7 जुलाई 2011। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।